तरैया की राजनीति में मिथिलेश राय की उपस्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज काफ़ी दिनों से बजाबते हरे रंग का स्कॉर्पियो रंगवा करके जो तेजस्वी के और राजद के एजेंडे को घर घर तक पहुंचा रहे थे, आज टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका संदेश क्या रहता है। राजद से आपको टिकट नहीं मिला, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, राजद से मुझे टिकट नहीं मिला, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। और हम आप कार्यकर्ता मीटिंग किए थे और किसी सिंबल का बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। कार्यकर्ता का महत्व होता है, वोटर का महत्व होता है। इसके पहले भी राजद के सिंबल लेके आए थे राम परवेश भाई लाल महतो जी, कांग्रेस के भी प्रत्याशी सिंबल लेके आए थे। तो जनता का मर्जी हुआ जो किया। तो देखिए, यहाँ की जनता के हम साथ हैं और जो जनता का निर्णय हुआ है उस पर हम खड़े हैं। कल हम लोग नॉमिनेशन करेंगे निर्दलीय के रूप में, ताकि समय नहीं है। कुछ मेरे साथी ये भी कहे हैं कि AIM से लड़ना चाहिए, पशुपतिनाथ पारा जी के पार्टी से लड़ना चाहिए, तेज प्रताप जी का पार्टी से लड़ना चाहिए। कई दल का मेरे पास फ़ोन भी आया था, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है, ताकि कल 16 तारीख हो गया और 17 को नॉमिनेशन का अंतिम तिथि है। अब हम उस समय यदि सिंबल में गंवाते हैं तो नॉमिनेशन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए कल हमको निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन करना है और सिंबल तो स्क्रूटनी के दिन तक भी जमा होता है, शायद आप लोगों को जानकारी होगा। तो इस बीच में यदि कोई ऐसा परिस्थिति आएगा, हमारे सब गणमान्य लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, इन लोग से बैठ के नॉमिनेशन के बाद फिर विचार करेंगे। तो सिंबल यदि किसी का होगा, पेपर में आ जाएगा तो चुनाव चिन्ह हो जाएगा, और नहीं विचार होगा तो हमको तो भरोसा है कि हमारा सिंबल तरैया के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा मेरे सिंबल के रूप में खड़ा है। ताकि इसके पहले भी हम चुनाव लड़े थे तो 10,000 मिला था, हम कोई सिंबल से नहीं लड़े थे। तो वो परिस्थिति दूसरा था, वो हवा दूसरा था। आज ये पहाड़ दूसरा है, आज ये हवा दूसरा है। अंतिम दौर में भी मिथिलेश राय का नाम चल रहा था टिकट के लिए, लास्ट में क्या हुआ है सर? अब से सेंगर जी, आप तो सब जानते हैं, कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पटना राबड़ी आवास पे, तो आप देखे भी, एक भी न्यूज़ मीडिया चैनल नहीं था जो नहीं दिखाने का काम किया। तो उसका खमियाजा वो भुगतेंगे। जनता काहे भुगतेगी? जनता का जो सही डिसीजन होगा वो करेगी। ताकि तरैया के जनता के साथ छलावा हुआ है, ठगी हुआ है, खरीद फरोख हुआ है, यह तरैया की जनता खरीद फरोख बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़ाई किससे मान के चलेंगे, जनक सिंह से या राजद के प्रत्याशी से? दोनों में किसी के साथ लड़ाई नहीं है, ये दोनों एक ही मियान का तलवार है। आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या कभी जनक सिंह किसी राजपूत का भलाई किया है? तो उस 5 राजपूत का नाम बताइए। क्या शैलेंद्र प्रताप किसी राजपूत के साथ भलाई किया है? तो 5 राजपूत का नाम बताइए। लेकिन हम बताते हैं कि हम अपने समाज के लिए कोरोना काल में ऐसा कोई शहर नहीं था जो हम लोगों का मदद नहीं किए। ऐसा एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो मुझे फ़ोन करके मदद मांगा हो और हम मदद नहीं किए थे। हम जितना में थे उतना ही मदद किए। तो ये लोग हमारे तरैया के जनता के सामने ये लोग सुन है। यह चीज़ 14 तारीख को देखने को मिलेगा आपको। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को कहना यही चाहेंगे, आप जो मुझे दुलार प्यार दिए हैं आज कार्यकर्ता मीटिंग में हजारों की संख्या में, आप लोग सभी लोग मिथिलेश बन के कल से लग जाइए और एक इतिहास के पन्ना पर आप लिखने का काम कीजिए। जैसे कि हम कार्यकर्ता मीटिंग में भी कहे हैं कि झारखंड से सीखिए, यहीं बनियापुर से सीखिए, यहीं तरैया से, छपरा से सीखिए कि उदित बाबू निर्दलीय जीत के गए थे, जदुवंशी निर्दलीय जीत के गए थे,
सुरेंद्र शर्मा निर्दलीय जीत के गए थे, तारकेश्वर सिंह निर्दलीय जीत के गए थे। तो हो सकता नहीं है, होगा कि तरैया की जनता इस बार निर्दलीय जिताकर मुझे भेजने का काम करेगी। क्या कारण रहा कि शैलेंद्र प्रताप को ही राजद ने टिकट दिया, जबकि यहाँ पर राजद के बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता थे? इसका कारण यही है कि आरजेडी पार्टी में अब लालू जी का कुछ नहीं चल रहा। लालू जी थोड़ा विचलित भी हैं और उम्र के हिसाब से उनका बहुत दिमाग पे प्रेशर भी नहीं डालते हैं और किडनी उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। आप देखे होंगे कि उनका बिटिया भी नाराज थे। कुछ हम लोग के दल में ऐसे लोग हैं जो टिकट का खरीद फरोख्त किए। तो टिकट, अब हमको तो पैसा नहीं ना है कि 3 करोड़ 4 करोड़ का टिकट खरीदने जाएंगे। हमारे पास पूंजी क्या है? तरैया की जनता। बहुत सारे राजद प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं उनको हाईजेक कर लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। इसमें कितनी सच्चाई है? वही तो हम बोल रहे हैं, हाईजेक किया गया है। तभी न जो आदमी सदन में आपके माँ बहन को गाली दिया और उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला को आप टिकट देते हैं, तो इससे नहीं साबित होता है कि आपका मानसिकता ठीक नहीं है, आप उस लायक नहीं हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक से ज़्यादा प्रत्याशी एक ही जाति के होने की वजह से पार्टी कंफ्यूज हो गई? पार्टी कंफ्यूज हो गई तो यदि इतने ज़्यादा प्रत्याशी थे तो पार्टी में ईमानदारी या सच्चाई रहता है। तो इस सारे पार्टी के जितने कैंडिडेट थे सब लोग तो उनके आवासे पर थे, बारी बारी से सबको घुसा देते और पूछते कि भाई तुम्हारा क्या स्थिति है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है। एग्जामिनेशन हॉल में सैकड़ों एग्जामिनेशन बैठता है, एग्जाम देता है, लेकिन रिजल्ट करने वाला कितना आदमी रहता है? एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति ना काफ़ी चेक करता है। तो यदि तेजस्वी यादव काफ़ी चेक करने वाले व्यक्ति थे तो उनको बैठाना चाहिए था मिथिलेश राय को, सिपाही लाल का बधू को, मंदिरका जी को, शैलेंद्र प्रताप को भी बैठाते यदि उनका मन था तो, मितेंद्र राय को, वकील राय को, चनेश्वर राय को। वहीं इंटरव्यू ले लेते, सबका ग्राफ देख लेते, किसका पब्लिक में क्या रुझान है, क्या ग्राफ है, और उसके बाद आप सबका फोटो एक साथ खिंचवा के एक किसी को सिंबल दे देते। तो आज हम जो बोल रहे हैं नहीं बोलते, यहाँ की जनता बोलती कि नहीं तो आप लोग सबसे पूछा गया, आप लोग परीक्षा में फेल हैं, यही पास हुआ, इसी को टिकट दिए, तो हम भी उसका सम्मान करते। लेकिन आप चोर दरवाजा से घुसाते हैं पीछे के रास्ता से, और पीछे का रास्ता से सिंबल दे के भेजते हैं, और सुनील सिंह अपने घर में उसको रात भर रख कर नोट का गिनती करवाते हैं। यह तरैया की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, सीट निकल जाएगा तो राजद में जाएंगे कि नहीं? हाँ, ये तो तरैया की जनता बताएगी। तरैया की जनता मुझे गंगा में बहाएगी तो गंगा पे रहेंगे, पर्वत पे बैठाएगी तो पर्वत पे रहेंगे। यह तरैया की जनता जानती है।